अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सोशियोलॉजी राइट ऑप्शनल राइट चॉइस है, नहीं, मैं आपको ना एविडेंस से समझाता हूँ कि ये आपके लिए शायद बेस्ट ऑप्शनल क्यों हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो ना हमें प्रूफ दिखता है कि बहुत से बच्चे हैं उन्होंने टॉप रैंक्स लिए, सिंगल डिजिट रैंक्स हर साल हमें सोशल से दिखते हैं। एंड स्लीपी क्लासेस का कंटेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सबके साथ जुड़ते रहे और सिंगल डिजिट रैंक्स, हाईएस्ट मार्क्स निकाले। इतने नंबर वैसे अदरवाइज और ऑप्शनल में नजर नहीं आते, सोशल में नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना लेकिन और बात समझते हैं कि कितना आसान कितना मुश्किल है। यहाँ पर सर्वे है, सर्वे बताता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो निकाल लेते हैं पेपर, वो पेपर को या तो वेरी इजी या मॉडरेट में क्लासिफाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम यहाँ देखें तो 70% के आसपास बच्चे। लेकिन ना ये जो पैमाना नहीं हो सकता है ना, किसी को बेटर समझ आया होगा तभी शायद उसने टॉप किया होगा। अब यहाँ पर एक और बात है कि ना अगर सिर्फ आप स्लीपी के साथ जुड़ते हैं ना, स्लीपी की खासियत यही है कि मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि सब्जेक्ट को मैं इस तरह से आपको बताऊं कि ये आपका एसेट बने, है ना, ये आपके एसेट के जैसे काम करे। कि देखो, फोकस आपका जीएस पे रहना चाहिए, जीएस टॉप क्वालिटी कवर होना चाहिए, तभी हमारा प्री क्रैक होगा। लेकिन हमने पैरेलली सोशो कवर करके रखा होगा और जब हम मेंस लिखने जाएंगे हम रैंक निकाल देंगे दोस्तों, क्योंकि सोशियोलॉजी एक आपके एसेट के जैसे काम करेगा। बहुत ज्यादा आपका एफर्ट टाइम नहीं डिमांड करता, लेकिन रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी बहुत सही होती है। अब यहाँ पे बात समझो कि ना जैसे ना एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के आसपास भारत में ना हम ऐसे समाज में रहते हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स दिखती हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर्विस सेक्टर रेवोल्यूशन के बारे में बताओ, तो गिग इकोनॉमी है ना, ये आसपास चल रहा है, जोमेटो ये वो एटसेट्रा हर वक्त हमारे आसपास चलता है। तो हम इसे आंसर्स लिखते हैं, हमारा ये टॉपिक है ना, वी स्टडी दिस, हम ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है हमारे ऑप्शनल में। देन कास्ट के बारे में, पोलराइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन कास्ट की और बाकी चीज़ों की, ये आराम से एग्जाम्पल लिखे जाते हैं। ये सोशियोलॉजी की ब्रेड एंड बटर है। अब अगर आप जैसे कंफ्यूज हैं तो ना हमारी जो स्लीपी की ना जो हमारी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट, ये वास्टली यूज्ड, मोस्ट यूज्ड प्लेलिस्ट ऑफ सोशियोलॉजी एवर है भारत में। इसको ना सिर्फ भारत की पड़ोसी मुल्क के भी लोग यूज करते हैं, वहाँ के सिविल सर्वेंट्स जो बन जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे बात क्या है कि ना आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी आपको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, एंड इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इतने सारे बच्चे, इतने सारे टॉपर्स यूज करते हैं स्लीपी के फ्री कॉन्टेंट को। लेकिन देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको चाहूंगा बताना बिल्कुल एक ये जो एक ऑनेस्ट एक एडवाइस है कि अगर आपको यूपीएससी लेवल निकालना है तो आपको इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा, है ना, जो स्लीपी की प्लेलिस्ट से नहीं होता। स्लीपी का इसलिए हमने पेड बैचेस भी चलाते हैं, लेकिन जस्ट टू चेक कि मुझे सोशो पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, आप जाके यहाँ पर स्लीपी की प्लेलिस्ट वाईटी पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ बताना कि जीएस मेंस के साथ ओवरलैप की बात होती है, ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। सोशियोलॉजी बहुत हाईली एक ऐसा पेपर है, ह्यूमैनिटीज का पेपर है, ह्यूमैनिटीज के बाकी सब्जेक्ट हैं, बहुत ओवरलैप दिखता है, आपको फायदा होता है। इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स जो है बच्चे सोशल वाले निकालते हैं, टचवुड, बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों को माइंड सेट प्रिपेयर भी करवाते हैं ऐसे। मैं तो अपनी क्लासेस में चाहता हूँ कि हर वक्त उनका एक ऐसा माइंड सेट रहे कि वो अगर इंटरव्यू में जाएं तो वहां जाके कम से कम ना वो ऐसे घबराएं शर्माएं नहीं। आंसर आता है नहीं आता, ऑन द स्पॉट बनाना पड़ रहा है, अगर आप पैनिक नहीं करोगे ना, जो मैं चाहता हूं अपनी क्लासेस के थ्रू आपको जो ये बात समझाना, पैनिक नहीं करोगे, यू विल एंड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, है ना। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये प्रोसेस है। और मैं अपनी क्लासेस में चाहता हूं इसको चलाना, मैं इस पे काम करता हूं, आपका एक माइंड सेट डेवलप करने की कोशिश करता हूं। देन सिलेबस की लेंथ सोशो रिलेटिवली हम शॉर्टर मानते हैं, जो पीएसआईआर ज्योग्राफी थोड़े लेंथियर है। सोशो और एंथ्रो थोड़ा कॉम्पीट करते हैं, लेकिन स्टिल सोशो रिलेटिवली शॉर्टर है, इसका फायदा उठाना चाहिए। आप अगर सोशो ऑप्ट करें तो ऐसे अननेसेसरी टाइम लगाते रहो, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट अमाउंट ऑफ टाइम सोशो पर लगाना चाहिए पढ़ने के लिए। जो हमारा पेड मॉड्यूल है 127 आवर्स की उसमें क्लासेस हैं। देन मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, कुछ करंट अफेयर्स, है ना, ये वो ऐड करके मैक्सिमम जो आपके 13-15 आवर्स और ऐड हो जाते हैं। मुझे आपके बस 150 आवर्स चाहिए, एंड इसमें आप कंटेंट को टॉप नॉच कवर करोगे, इसमें आप जो कंटेम्प्रेरी एंड करंट अफेयर्स कवर करोगे, इसमें आप लिखने की प्रैक्टिस भी जो इसमें शामिल करने की कोशिश करो। ओवरऑल यू विल हैव अ वेरी विनिंग स्ट्रैटेजी कि अगर हमारा प्री निकलेगा, सोशो के हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, इसमें मैंने तो पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे रट्टाफिकेशन नोट्स बहुत ही फेमस हैं, जो बच्चे मेंस के पहले बिल्कुल एकदम पी कर जाते हैं, रट के जाते हैं, लेकिन पहले कंटेंट फाउंडेशन मजबूत होता है, रट्टाफिकेशन बहुत सही काम करता है, यू एंड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। अब इसलिए टाइमलाइन दिमाग में रखो, अगर 27 को टारगेट कर रहे हो, 27 या 28 टारगेट कर रहे हो, तो कुछ बेसिक्स कवर कर लो आने वाले महीने में, है ना। देन उसके बाद फाउंडेशन, फिर जो ग्रेजुअली पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स वगैरह के साथ इंटीग्रेट। शुरू में पीवाईक्यूज करने से बहुत बार घबराहट हो जाती है, हमारे पास कंटेंट नहीं होता, पीवाईक्यूज को समझने की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फालतू की टेंशन मत लो, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलो, बैच के साथ साथ चलो, एंड सोशियोलॉजी को एसेट बनाओ। सोशियोलॉजी एक ऐसा एसेट है, आपको रिटर्न्स देता है बहुत ज्यादा। मैं आपको अगेन चाहता हूं बताना, सिर्फ सोशो तक सीमित नहीं रहेंगे आपके रिटर्न्स, जीएस में भी जाएंगे, इंटरव्यू में भी जाएंगे।
तो ठीक है, इसलिए उसके बाद रिफाइनमेंट फेज, उसके बाद ना सोशो को कवर करके शॉर्ट नोट्स बना के रख देंगे साइड में, सारा एफर्ट जीएस पे लगा देंगे, जीएस निकलेगा हमारा प्री की हमारी चाबी खुलेगी, हम जब मेंस में जाएंगे वी विल एंड अप स्कोरिंग हाई, है ना। ये एक सिंपल प्लान फॉलो करना है, इसीलिए मैं आपको बार बार आके बताता रहता हूं कि सोशियोलॉजी को एज एन एसेट डेवलप करो जो रिटर्न दे आपको। ये लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपकी कि बाहर बन गया सर, समझ ही नहीं आ रहा सर, पढ़ता चला जा रहा हूं सर, 300 400 500 घंटे पढ़ लिया, समझ ही नहीं आ रहा, लर्निंग की पेस इतनी स्लो है और सोशो में इंटरेस्ट भी लूज हो रहा है। अरे नहीं भाई, सोशो तो रिटर्न्स देने वाला सब्जेक्ट है, हम इसमें रिटर्न्स लेंगे ही लेंगे, है ना। इसी तरह से इस पे काम करना है। अब एक प्लान फॉलो करो, सोर्सेज ना लिमिटेड रखेंगे ताकि ना हमें इन सबको सोर्सेज को ना जो कंपाइल करना आसान हो हमारे लिए, है ना। कंपाइल करके इसको हम जो ऐसे फॉर्मेट में लेकर आएंगे कि हमें रटे, है ना। वी वांट टू रिमेंबर थिंग्स, वहां जाके पेपर में लिख के आएंगे भाई कि ये वाला पॉइंट है, ऐसा एनालिसिस है, ये थिंकर है, ये बुक है, ये ओवरऑल आज का एग्जाम्पल है, बढ़िया ना आंसर होते हैं, नंबर मिलते हैं यार, है ना। एंड प्रोग्रेस को ट्रैक करो, है ना। एंड जो जैसे टीचर की एडवाइस है, टीचर की एडवाइस फॉलो करो, और पर्टिकुलरली जो मेंटरशिप अगर बैचेस में आते हो तो बिल्कुल बेसिक मेंटरिंग की एडवाइसेस होती हैं एंड ड्रास्टिकली आपकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। राइट मोमेंट पे राइट एडवाइस, दिशा सही हो जाए, चलते रहेंगे बच्चे यार, बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, तो बस इस बात को ध्यान रखना, राइट कंटेंट राइट डायरेक्शन मिल जाती है, राइट डेप्थ पे कंटेंट है हमारा, आप रैंक निकालते हो, है ना। तो यही बस चीजें स्लीपी करता आया है पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से अब, और अभी अगले साल भी करेंगे, आप रैंक निकालोगे। ओके ठीक है, तो डिसिप्लिन रहना जरूरी है। और कभी मोटिवेशन आ रही है जा रही है, मोटिवेशन वगैरह छोड़ो यार, 300 दिन का एफर्ट है, जिसमें से मैं आपके 120 डेज सोशो में मांग रहा हूं, पैरेलली जीएस में चलाओ, जीएस के बैच में भी आओ, 300 डेज जीएस पे लगाएंगे दोस्तों, रैंक निकालेंगे एक अटेम्प्ट में, है ना। पूरी एकाग्रता फोकस लगा दो, रैंक निकलता है यार। एंड देन जो हमने क्या क्या नहीं करना, है ना, जो टॉपर अगर बनना है तो आर्बिट्ररी सोर्सेज कलेक्ट करी जा रहे हो, क्या फायदा भाई, सब है एक ही जगह पर, जीएस सोशो एक ही जगह पे, स्लीपी फॉलो करो आप, एंड एक अटेम्प्ट में रैंक निकालते हैं। एंड उसके बाद कि पर्टिकुलरली सर कि ना मैंने पढ़ तो लिया, है ना, लेकिन मुझे ना दिमाग में मेरे कंपाइल्ड नहीं है सर, वो ऐसे ना बैठा नहीं हुआ, मैंने कुछ ना निमोनिक्स नहीं बनाए, कुछ फ्रेमवर्क्स नहीं बनाए, कुछ आंसर लिख के नहीं देखे, अरे भाई कैसे नंबर आएंगे, करेंगे ना साथ में जुड़ो, करते हैं यार, है ना। एंड देन उसके बाद कि एडवाइस दे रहा था कुछ, जो आपका जो टीचर या आपका गाइड मेंटर, आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि तो बोलते रहते हैं, है ना, बड़े आए बड़े देखे हमने, भाई निकाल दो पेपर निकालने की मानसिकता से आओ कि मुझे एक ही चीज है, मेरा एक ही सपना है, वो है रैंक निकालना। इस तरह से काम करोगे ना, मोटिवेशन डिसिप्लिन सब बना रहेगा, टीचर की एडवाइस भी सही दिशा मिल जाएगी आपको। इसीलिए एंथुजियाज्म ये वर्ड सेट्रा वगैरह ना ड्रॉप इसीलिए होता है जब हमारी दिशा सही नहीं होती, हम चल तो रहे होते हैं कहीं पहुंच नहीं रहे। टीचर से मेंटर से बात करके पूछो कि क्या मेरी डायरेक्शन सही है, क्या कुछ सेंस ऑफ कवरेज आ रही है, क्या डेप्थ आ रहा है, आएगा तो नंबर निकलेंगे भाई, है ना, यही होगा। तो इसीलिए एक सिंपल प्लान फॉलो करता हूं मैं कि मैं एक बेसिक्स बताता हूं पहले आपको, जो जब हम बैच शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, उसमें एनसीईआरटी कवर करता हूं इस समय, लेकिन बिना बताए आपको, क्योंकि एनसीईआरटी कवर हो रही है वर्ड सेट्रा, बच्चों के दिमाग ना फिर से टाइटन हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो आराम से पढ़ते हैं यार, है ना। जब लेवल बढ़ाएंगे ग्रेजुअली लेवल बढ़ेगा आपका, पढ़ते रहोगे लेवल बढ़ता जाएगा। देन हमको स्टैटिक पोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोशो में, इसमें नंबर निकालेंगे हम, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से अंत तक जाएंगे, कुछ भी देखने की और जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियोस, ये वाला बैच वो वाला बैच, कोई कोर्स है वो कहीं किसी और का, कोई जरूरत नहीं है, कोई किताब वगैरह। ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज दिस, है ना, एक मॉड्यूल जिसमें बेसिक्स पे कवर होगा, फिर स्टैटिक पार्ट, फिर कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, है ना, कुछ करंट अफेयर्स मंथली कैसे यूज करने हैं, है ना, करंट अफेयर्स मंथली डलते जाएंगे, लेकिन शुरू में देखोगे कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको एक हम स्टैटिक एक हम जो कवर कर लिया है उसके बाद अब उठाओ करंट अफेयर्स, अब समझ भी आएगा। एंड देन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सिंपल रखो, चीजों को प्लान रखो। 127 आवर्स है, मैं आपको सब मिला के 150 आवर्स जो आपसे डिमांड कर रहा हूं, 2 आवर्स अगर डेली भी लगाओगे 75 डेज डिमांड कर रहा हूं, दैट्स इट, रैंक निकलता है यार। तो जैसे शुरू में आपको बिल्कुल बेसिक्स ही सोशियोलॉजिकल माइंडसेट वाली चीज़ें, बिल्कुल वेरी बेसिक्स, है ना, और कुछ कौन जो थॉट्स थिंकर्स, जो ग्रेजुअली लेवल बढ़ता जाएगा आपका, फिर और पढ़ते रहेंगे कंटेम्प्रेरी इशू, ऐसे कंटेम्प्रेरी मतलब ऐसे इशू जो चल रहे हैं आजकल, है ना, आजकल मतलब नॉट आज नॉट कल, आजकल के समाज में पिछले 8, 10, 15 सालों से सोसाइटी में ये हीटेड टॉपिक्स हैं, डिबेट होती है, यूपीएससी पूछता है, बच्चे करंट अफेयर्स चेज करते रहते हैं, करंट अफेयर्स सोशो में नहीं आता, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहने को तो न्यू है आज भी, है ना, लेकिन 7 साल हो गए, ये आज भी पूछी जाती है, इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, इंप्रूव होनी है, कैसे इंप्रूव करेंगे, सोशियोलॉजिकली क्या इंपैक्ट है, पढ़ के रखा हुआ है, नोट्स बना के रखे हुए हैं, बढ़िया तरीके से कवर्ड है, एंड नंबर मिलते हैं यार, है ना, नॉट ओनली इन सोशो बट ऑल्सो इन जीएस बट ऑल्सो इन इंटरव्यूज। इसलिए चाह रहा हूं मानसिकता है ये,
एक माइंडसेट है टू गेट अ रैंक, ठीक है। तो करंट अफेयर्स साथ साथ में, करंट अफेयर्स को हम ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पर, बहुत ही बिल्कुल बेसिक तरह से करंट अफेयर्स आते हैं महीने के, सोचो बहुत करंट अफेयर्स हैवी सब्जेक्ट नहीं है ना, इसीलिए ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा यूज़ क्या होता है कि कभी कभी कोई एग्जाम्पल कोट करना हुआ है ना, बात समझा रहा हूँ, कोई आइडिया समझा रहा हूँ, कोई थ्योरी समझा रहा हूँ, थ्योरी के साथ एक एग्जाम्पल डालना है, करंट अफेयर डालो, है ना। तो करंट अफेयर्स का एक एग्जाम्पल लिख दो, बस दैट्स इट, इतना ही यूजेज है। उसके लिए हम इसलिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एफर्ट ही करते हैं, बहुत क्रेजी नहीं होते यहाँ पर। देन कुछ PYQs हैं, PYQs के डिस्कशंस हैं, देख लेने चाहिए, आपको अंदाजा मिल जाता है। कुछ मुश्किल वाले भी डिस्कस किए हुए मैंने, ताकि आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिले। तो देखो इसलिए ना बैच कहाँ हेल्प करता है, अभी बैच की इनटेक 5वां बैच है ऑफ 2027, इसकी इनटेक जारी है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 29 अप्रैल को, 1 मई को मतलब आज से 2 दिन बाद, है ना, इसकी पहली क्लास होगी शुरू, इंडक्शन वाली क्लास। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अननेसेसरी सोर्सेस, कितना कब आंसर लिखेंगे, कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें, इस पे बात करेंगे। तो जो हैंड होल्डिंग वाली पहली क्लास है ये इट विल बी इन 2 days, है ना। आज 29 अप्रैल है, 1 मई 2026 को पहली क्लास होगी। इसको वीडियो को अगर आप लेटर देख रहे हैं तो नेक्स्ट बैच के लिए आप इंक्वायर जरूर करें, है ना। तो 7वें दिन उसके बाद आप बैच शुरू करेंगे, कुछ बेसिक से वीडियोस वगैरह हैं वो देख लेंगे। फिर मैं एक अब थोड़ी सी बात समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको, सोचो कि अब एक स्ट्रेटेजिक सेशन करेंगे, भाई नंबर कैसे निकालने हैं यार, है ना। देन उसके बाद फिर से 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, उसके फिर से कुछ प्रोग्रेस रिव्यू, हाँ जी ये चैप्टर खत्म हो गया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से समझना है, किस लेवल पे जाना है ना। थोड़ा सा सोचो के साथ साथ इनिशियली हैंड होल्डिंग ज्यादा लगती है यार, उसके बाद ना अपने आप चलोगे, आप अपने आप चलोगे, यू विल रियलाइज कि सोशियोलॉजी एक एसेट है, एसेट के जैसे ही ट्रीट करोगे इसे, ओवर एम्फसाइज, क्रेजीनेस, सारा दिन सोचो नहीं है भाई इतना हमारा ऑप्शनल। तो इसलिए राइट अमाउंट ऑफ टाइम जीएस पे फोकस, प्री निकालेंगे ही निकालेंगे, मेंस स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जाएंगे, ऐसे ही प्लान बनता है दोस्तों, ऐसे ही रैंक निकलते हैं। देन उसके बाद फिर से हम मिलेंगे आफ्टर 4 वीक्स स्ट्रेटेजिक रिव्यूज। इन बिटवीन आपके मेंटर्स हैं, मेंटर्स की मीट होती रहती है, मेंटर आपको कुछ सवाल आके लिखवाते रहते हैं, लाइव आंसर राइटिंग हो जाती है आपकी, है ना, करनी चाहिए यार, लाइव आंसर राइटिंग करो, टीचर के साथ बैठो, जर्नल को डिस्कशन करनी है कुछ, है ना। टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं हर एक बैच के साथ, टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट लिखो, है ना, कि सर ये पढ़ाया था समझ नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल दे दो, है ना, दैट्स इट, क्विक आपकी जो वहाँ पर डाउट रेजोल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट की फीडबैक कॉल होती है विद द मैनेजमेंट, विद द टीम, कि अच्छा भाई कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो इसीलिए 5वां बैच है ये 2027 का, ये लॉन्च हो रहा है, और ये मतलब इसकी एडमिशन चल रही है अभी। 1 मई को इसकी पहली क्लास मतलब इंडक्शन वाली क्लास होगी, वो लाइव होती है ना, वो लाइव क्लास है, उसमें मैं आपके कुछ सवाल जवाब हैं उनके आंसर वहां पे किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी एक कूपन कोड भी चल रहा है, फायदा उठाएं, ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसका फायदा उठाएं। लिमिटेड कूपन्स ही होते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम करते हैं। एंड एक और भी है, अगर आप सोशियोलॉजी प्लस जीएस के साथ कूपन लेते हैं उस पर डिस्काउंट ज़्यादा रहता है, 30% है ना। तो आई गेस उसका जो कूपन कोड है दैट इज टॉप 30, है ना, क्योंकि जीएस भी तो करनी है, टॉप नॉच जीएस करो। स्लीपी क्लासेस जाना जाता है अपने कंटेंट के लिए, उसको स्लीपी को कवर कर दिया, अगर आपने ढंग से कवर कर दिया क्लासों में बैठ के, कुछ भी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वन स्टॉप सोल्यूशन है स्लीपी। तो इसीलिए ही स्लीपी पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली रैंक निकालता आ रहा है। इस साल तो पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों ने कंसिस्टेंटली काम किया स्लीपी के साथ, 1 साल अपने मार्क्स इंप्रूव किए हैं, रैंक्स इंप्रूव होने शुरू हो गए। अब तो रैंक इंप्रूवमेंट वाले बच्चे आते हैं हमारे पास, है ना, हमेशा आते हैं। इस बार हमने अपने स्पेसिफिक रैंक इंप्रूवमेंट वाला प्रोग्राम चलाया था बच्चों का, उसमें बच्चे आए 100 नंबर इंप्रूव हुए जीएस में, ये बड़ी बात है। 100+ मार्क्स जीएस में इंप्रूव करवाना, है ना, विद इन स्पैन ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि स्लीपी कंटेंट पे काम करता है, कि ना कंटेंट की बरसात भरमार ऐसा नहीं है भाई, कंटेंट ऐसा ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में यूज होगा। मेरे यहाँ पे ना कोई ऐसे मंशा नहीं आपको पीएचडी करा दूं, हाई फाई बना दूं, नहीं, अरे भाई बनते रहना बाद में, अभी एक रैंक निकाल दो। रैंक निकालने के लिए क्या चाहिए, जीएस क्या चाहिए सोचो, उसी की यहाँ बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए रिफाइंड है, अलाइंड है, नोट्स को मैंने और बेहतर कर दिया, और रिफाइंड और अलाइन कर दिए, कुछ और डिस्क्रिप्टिव बना दिए, जहां जहां जो कुछ चीज़ों को इंगेज करने के लिए कुछ कहीं पर यूज़ करना था डायग्राम्स का, कहीं पिक्चर्स का, वो यूज़ किया गया है ना, ताकि बच्चे और ज़्यादा इसको एक्साइटेड तरीके से पढ़ें। लेकिन क्लास जो वीडियोस हैं वो टॉप प्रायोरिटी है आपकी, उसमें से नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, मैं वही आपको बताऊंगा इंडक्शन बैच में क्या करना है हमने, ठीक है। तो नोट्स को अब जो कर दिया अपग्रेडेशन, तो इसीलिए 3 तरह के बैचेज ही होते हैं, एक तो विदाउट इवैल्यूएशन, देन विद, देन मेंटरशिप। कंटेंट तो सब में ही रहेगा, एंड करंट अफेयर सब में रहेगा, आंसर राइटिंग क्यों, आपको क्वेश्चन सब में रहेंगे, लेकिन इवैल्यूएशन इनमें है, इसमें इवैल्यूएशन नहीं है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट सब में आएंगे, लेकिन इवैल्यूएशन इसमें नहीं होगी, इनमें इवैल्यूएशन भी है। एंड देन
मेंटरिंग इसमें नहीं, मेंटरिंग भी है। बाकी मॉडल आंसर्स सब में हैं, रूटीन लाइव सेशन सब में है, इंटरव्यू गाइडेंस सब में है, क्योंकि इंटरव्यू में हम एक्स्ट्रा नंबर निकालते हैं यार। 40-50 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आते हैं बच्चे हमारे। 40-50 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं यार। 40-50 नंबर को इकट्ठा करने में जीएस में जान लग जाती है। लेकिन जीएस भी बेहतर करेंगे, जीएस के साथ सोशो बेहतर करेंगे, एंड एसए बेहतर करेंगे, एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू बेहतर करेंगे, रैंक निकालेंगे। आज ही तैयारी शुरू होती है उसकी। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी तब शुरू करेंगे जब इंटरव्यू आएगा। आज ही उसकी जो प्रेप शुरू होती है, मानसिकता शुरू होती है, उसको बनाओ। 300 दिन के लिए साथ जुड़ो स्लीपी क्लासेस के। जीएस एंड सोशो इकट्ठे टॉप लेवल लेकर चलते हैं। अभी जीएस का लाइव बैच चल रहा है, सोशियोलॉजी का ये बैच है, 5th बैच है। तो इसमें आपके रिकॉर्डिंग्स ड्रॉप होती हैं। रिकॉर्डिंग्स को अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से देखो। बेस्ट यूज करो टाइम का। सोशियोलॉजी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ये इतना रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए रिवॉर्डिंग है क्योंकि सोशियोलॉजी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसमें आपने चीजें एक बार ढंग से पढ़ ली। कार्ल मार्क्स ने कितना पहले पढ़ाया था, लेकिन हम पढ़ के उसको रखते हैं समेट के। वेबर है ना सब कुछ। लेकिन बीच बीच में आई विल बी कमिंग टू यू आपसे पूछने कि आपके जो पहले तो डे 0 इंडक्शन की यूज कैसे करना है, देन उसके बाद जो आपके प्रोग्रेस रिव्यूज की क्लासेस जो लाइव सेशन चलेंगे, ये जरूरी है। क्योंकि सोशियोलॉजी को अगर आप एज एन एसेट जो अपना जो ट्रीट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि सोशियोलॉजी एक भयंकर लायबिलिटी बन गई है। और लायबिलिटी नहीं बनने देना भाई। हमने सोशियोलॉजी को हम करके कंप्लीट करके साइड में रखेंगे, जीएस पे फोकस रखेंगे ताकि हमारा प्री निकले, विच इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। जीएस भी निकालेंगे, हम अपना मेंस भी निकालेंगे, एंड इंटरव्यू भी निकालेंगे। ऐसे ही मानसिकता लेके जानी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं अपने बैच में, इसका पार्ट बने, लर्निंग को तेज करें, लर्निंग के साथ साथ अपने नोट्स बनाने की क्षमता को इंक्रीज करें। जीएस टेक्स टाइम सोशो में, लेकिन हम इसको रैपिडली कवर करके बहुत जल्दी हम सोशो को कवर करके साइड में रख देंगे। फिर जो हमारे पास टाइम बचेगा सोशो का, क्योंकि सोशो को एसेट के जैसे करना है काम, 150 आवर्स की डिमांड है। जो अगर 2 आवर्स लगा दोगे डेली, 75 डेज में हो जाती है। 5 आवर्स लगा दोगे डेली और जल्दी 30 दिन में हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड 100-120 डेज। आराम से करो ताकि पैरेलली जीएस बिल्ड होता रहे। जीएस में हम जो वट एवर वी इमेजिन आवर फोकस इज, हमारी आंखों के आगे से कभी जीएस हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जीएस प्री के दरवाजे खोलता है। जितनी मर्जी सोशियोलॉजी आपकी ऑसम करवा दूं मैं, लेकिन अगर हमारा प्री क्रैक नहीं हो रहा, सोशियोलॉजी का यूज नहीं हो पाता। इसीलिए राइट प्लान रखते हैं कि जीएस पे आंख बनी रहेगी एंड सोशो हमारी टॉप नॉच होने वाली है। तो इसीलिए जैसे ही जब मेरा जीएस क्रैक हो, मेरी जो ऑप्शनल मुझे एसेट के जैसे काम करे, रैंक दिला दे, ठीक है। सिंपल मानसिकता रखो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इससे ज्यादा। कंटेंट पे काम करो, कंटेंट को रिटेन करने पे काम करो, एंड टेस्ट लिखने पे काम करो, टेस्ट का फीडबैक पे काम करो। बिल्कुल सिंपल रखो। अगर भटकते रहते हैं यहाँ वहां, 1 साल कैसे 4-4, 5-5 साल बन जाते हैं, ये हमें पता ही है ना। यूपीएससी करता है हमारे साथ ही। तो इसलिए लेट्स नॉट फॉल ऑनटू दैट ट्रैप कि सब कुछ करने की कोशिश, दुनिया जहां नहीं। राइट कंटेंट, राइट इंटेंशन। सोशो में टाइम बचेगा, मैं आपको बता रहा हूं। 150 दिन के बाद सोशो है ही नहीं मेरे पास कवर करने वाली, सब कवर कर दी, आंसर्स भी लिख लिए, फीडबैक ले लिया। छोड़ दो सोशो को, साइड में रखो। अक्टूबर आ गया, सितंबर अक्टूबर आ गया, ये वाला टाइम जो बचेगा सोशो का, ये भी जीएस पे डाल देंगे दोस्तों, ये भी जीएस पे डाल देंगे। मेंटर में जीएस के साथ, मेंटर के साथ रहो आप। जीएस का मेंटर को गाइड करने दो अपनी जिंदगी। एक अटेम्प्ट में पेपर निकाल दो, एक अटेम्प्ट में पेपर निकाल दो। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि भटकना बंद करो, राइट डायरेक्शन में चलो, डेप्थ उठाओ, डेडिकेशन लेकर आओ, डेली एक रूटीन लेकर आओ, पेपर निकलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। और नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट, नाउ इज द टाइम टू गेट सीरियस कि अगर 2027 में निकालना, लेट्स गेट सीरियस।